बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक बालक जन्मा। नाम था भीमराव। गांव छोटा था, लेकिन उसके भीतर की सोच और परंपराएं बहुत बड़ी थीं। इतनी बड़ी कि इंसान को इंसान नहीं, जाति से तौला जाता था। भीमराव के पिता फौज में सूबेदार थे, अनुशासन प्रिय और ईमानदार। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े लिखे, क्योंकि वे जानते थे ज्ञान ही वो चाबी है जो जीवन के बंद दरवाजे खोल सकती है। पर स्कूल में प्रवेश पाना आसान नहीं था। जब भी भीमराव स्कूल जाता, उसे जमीन पर बैठने को कहा जाता, दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता और यहाँ तक कि उसे पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। एक दिन बहुत अपमान झेलने के बाद वो थक गया। दिल भरा हुआ था, आंखें नम थीं। वो अकेले नदी किनारे बैठ गया। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था और उसके दिल का उजाला भी मानो बुझता जा रहा था। वो बोला, भगवान, अगर मैं तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि का हिस्सा हूं, तो फिर मुझे इंसान की तरह जीने का अधिकार क्यों नहीं? क्यों मैं हमेशा नीचे झुका रहूं? उसकी आवाज हवा में खो गई। लेकिन तभी एक हल्की सी हवा चली और उसके आसपास एक अद्भुत शांति फैल गई। नदी का पानी जैसे स्थिर हो गया और उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि भगवान बुद्ध थे। उनके चेहरे पर अपार करुणा थी, आंखों में गहराई और मुस्कान में शांति। भीमराव ने विस्मित होकर पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, मैं वो हूं जिसने दुख का कारण समझ लिया है और मुक्ति का मार्ग देखा है। मैं बुद्ध हूं और आज मैं तुम्हारे मन की पुकार सुनने आया हूं। भीमराव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, लोग मुझे नीचा समझते हैं। मैं कितना भी अच्छा कर लूं, पर मेरी जाति मेरे साथ एक छाया की तरह चलती है। क्या मैं कभी इस अन्याय से मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध शांत स्वर में बोले, बेटा, संसार का सबसे बड़ा बंधन तुम्हारी सोच है। जब तक तुम खुद को छोटा मानते रहोगे, दुनिया तुम्हें छोटा ही समझेगी। पर जिस दिन तुम अपने भीतर के दीपक को जलाओगे, तब कोई अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकेगा। याद रखो, अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। दूसरों की प्रतीक्षा मत करो कि वे तुम्हें सम्मान दें। ज्ञान लो, सत्य को समझो और अपनी करुणा से संसार को बदल दो। भीमराव ध्यानपूर्वक सुनता रहा। बुद्ध की वाणी उसके भीतर उतर गई। वो अनुभव कर रहा था कि ये केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन की दिशा है। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध मत पालो, क्योंकि क्रोध तुम्हें कमजोर बनाता है। करुणा अपनाओ, क्योंकि करुणा ही असली शक्ति है। सच्चा योद्धा वही है जो बिना नफरत के अन्याय के खिलाफ लड़ता है। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे, तो न केवल अपना जीवन बल्कि समाज का भाग्य भी बदल दोगे। ये कहते ही वो प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया, पर उसके शब्द भीमराव के दिल में गहराई से बस गए। उस रात भीमराव ने निश्चय किया कि मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। मैं उस अंधेरे को मिटाऊंगा जिसमें मेरे जैसे लाखों लोग जी रहे हैं। शिक्षा की ज्योति। दिन बीतते गए। भीमराव ने कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। उसने देखा, जो ज्ञान लेता है वो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। उसने ठान लिया कि मैं उस शिक्षा को पाऊंगा जो हर बंधन को तोड़ सके। उसके पिता और कुछ शिक्षकों की मदद से वो विदेश तक गया, अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ाई की। लेकिन वहां जाकर उसे एक नई दुनिया दिखाई दी, जहां इंसान को उसके विचारों से पहचाना जाता था, न कि उसकी जाति से। वो सोच में पड़ गया, अगर दुनिया के दूसरे हिस्से में समानता संभव है, तो मेरे भारत में क्यों नहीं? उसके भीतर बुद्ध के शब्द गूंजे, करुणा से लड़ो, क्रोध से नहीं। संघर्ष की राह। भारत लौटकर अंबेडकर ने देखा कि लोग अब भी जातियों में बंटे हैं, कोई ऊंचा, कोई नीचा,
और सबसे अधिक पीड़ा उसे तब हुई जब देखा कि बुद्ध की धरती पर अब भी अन्याय जीवित है। उसने संघर्ष शुरू किया, कभी भाषणों से, कभी लेखों से, कभी कानून की कलम से। हर जगह वो यही कहता, मनुष्य का मूल्य उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म और विचारों से तय होना चाहिए। वो समाज को जगाना चाहता था, लोगों को शिक्षित बनाना चाहता था ताकि वो खुद अपना दीपक जला सकें। उसने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, क्योंकि यही वो 3 रास्ते हैं जो किसी भी अंधकार को मिटा सकते हैं। बुद्ध से अंबेडकर तक। धीरे धीरे लोगों ने अंबेडकर के शब्दों में बुद्ध की करुणा की झलक देखी। वो दूसरों से घृणा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते थे। उनका विश्वास था कि यदि समाज का एक हिस्सा पीड़ित है तो पूरी मानवता अधूरी है। उन्होंने बुद्ध के मार्ग को ही अपना धर्म माना। उन्होंने कहा, बुद्ध ने मुझे सिखाया कि मनुष्य का उद्धार उसके भीतर है, और मैंने सीखा कि जब हर व्यक्ति भीतर से जागेगा तो समाज स्वयं बदल जाएगा। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उस क्षण मानो इतिहास दोहराया गया। जहां बुद्ध ने आत्मा को जगाया था, वहीं अंबेडकर ने समाज को जगाया। रोशनी का विस्तार। उनकी सीखें आज भी जीवित हैं। जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई बच्चा पढ़ने के लिए संघर्ष करता है, जब कोई मनुष्य दूसरे को समान दृष्टि से देखता है, तो वहां बुद्ध और अंबेडकर दोनों की रोशनी एक साथ चमकती है। क्योंकि बुद्ध ने सिखाया, दुख का अंत ज्ञान से होता है, और अंबेडकर ने कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। बुद्ध ने कहा, मोह छोड़ो, प्रेम अपनाओ। अंबेडकर ने कहा, समानता ही सच्चा प्रेम है। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। अंबेडकर ने कहा, शिक्षा ही मन को मुक्त करती है। दोनों की राहें अलग अलग दिखती हैं, पर मंजिल एक ही है, मानवता की मुक्ति। अंतिम संदेश। एक बार किसी ने अंबेडकर से पूछा, आपको इतनी शक्ति, इतना साहस कहाँ से मिला? वो मुस्कुराए और बोले, मुझे शक्ति मिली बुद्ध की करुणा से और दिशा मिली अपने संघर्ष से। बुद्ध ने मुझे बताया कि दुख को कैसे समझना है, और मैंने सीखा कि उसे मिटाने के लिए कैसे समाज को जागरूक बनाना है। आज जब हम इन दोनों महान आत्माओं को याद करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि बुद्ध की शिक्षा आत्मा को जगाती है और अंबेडकर की शिक्षा समाज को जगाती है। बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो, और अंबेडकर कहते हैं, शिक्षा से अपना दीपक जलाओ। जब ये दोनों रोशनियां एक साथ जलती हैं, तो अंधकार कहीं नहीं टिकता।